किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप जो ये खेत देख रहे हो, ये मेरी तिबरसी है। और वीडियो के द्वारा मैंने काफ़ी कुछ जानकारी दे दी। इसमें बोर्ड 85 का लिगड़ा था, मुड्डा जो है 80 का लिगड़ा। और आपका जो किसान भाइयों, मैंने जैसे आरएमडी चलाई, आरएमडी चलाने के बाद जो है खेत उथल पुथल सा हो गया था थोड़ा सा। तो थोड़ा सा जो पड़ोसी भाई थे, देखने वाले थे, वे ये कह रहे थे कि भाई राहुल, इसको तो उजाड़ के हटके से अपना गन्ने की बुआई कर दो। पर मुझे विश्वास था कि मैं इस खेत को बना लूंगा। देखो किसान भाइयों, एक एक झुंड में 25-25, 30-30 गन्ने मैंने तैयार कर रखे हैं। इसमें 15 गन्ने, इसमें कम से कम 300 गन्ने हैं। यहाँ पे भी 300 गन्ने हैं। किसान भाइयों, ये की वर्षा है। कभी कभी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 1 बीघे में गेर दिया 1 धड़ी यूरिया, 1 बीघे में गेर दिया 3 किलो यूरिया। एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट ही होता है। मजदूरों के द्वारा एक गलती हो गई है। 5 बीघा खेत है, इसमें जो है उन्होंने 3 कट्टे यूरिया के गेर दिए। हालांकि मैंने उन्हें कहा भी भाई ये आपने क्या करा, तो फिर वे कहने लगे भाई गिर गया, हम क्या करें, चलो कोई बात नहीं। तो किसान भाइयों, पर उसका जहाँ मुझे नुकसान होना था वो लाभ मिल गया। देखो आप ये देखो, आप कितना जबरदस्त खेत बन गया है। पूरा जबरदस्त खेत बन गया, खेत चल पड़ा। इसकी कंडीशन ऐसी थी, अब मुझे भी चिंता हो रही थी भाई, मैं यूट्यूब पर तो वीडियो डाल रहा और मेरे खेत बहुत दे खड़े। तो ये खेत एकदम से सांस सा लेगा, और सांस सा लेगा कि पूरा बढ़िया खेत होगा। मैंने इसमें पानी लगा दिया, कभी एंठन की सख्त पन्ना आ जा। टोक्सी दवाई का मैंने इसमें इस्तेमाल कर रखा किसान भाइयों, टोक्सी दवाई का इस्तेमाल कर रखा। कीड़ा कांटा भी इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल भी साफ सुथरा खेत खड़ा। और नाइट्रोजन ने बड़ा अच्छा काम करा, क्योंकि कुछ दिन तक तो नरमाई बनी रही। कुछ खेत में सोम नरमाई थी, कुछ मैंने पानी दे दिया। नरमाई होने के कारण यूरिया ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। देखो ये तिवर्सी है, मैं ये तो कहता नहीं कि मैं इसे 90 की या 100 की कटूंगा। मैंने अपना लक्ष्य बना रखा 70 का। 70 क्विंटल की इसकी अगर मैं कटिंग कर लेता हूँ, और फिर कोल्लू पे इसकी तोल करके फिर मैं इसमें सरसों की बुआई कर दूंगा, या फिर मैं लहसुन की खेती करूँगा। हाँ, इन दोनों में से कोई सी एक खेती करनी है मुझे आपकी साल। क्योंकि लहसुन की खेती भी गलत नहीं है। मैंने जैसे लहसुन की खेती करी, उसमें मुझे बहुत लाभ देखने को मिला किसान भाइयों। कम लागत में अच्छी फसल हो जाए अगर हम समय पर बुआई कर दें। अब जब फिलहाल गन्ने की बात चल रही थी, तो मैं गन्ने की बात बताऊं किसान भाइयों, नाइट्रोजन के साथ भी गड़बड़ हो रही है, छेड़खानी हो रही है। अगर नाइट्रोजन 3 कट्टे 5 बीघे में गिर दे तो ईंक जड़ जा, और यू साले का ईंक उठ कर चल पड़ा, बहुत सोना ईंक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यूरिया के साथ भी गड़बड़ हो रही। अब के साल तो यूरिया मिल रहा है, अगले साल जो है कैल्शियम और यूरिया, या फिर सल्फर और यूरिया ऐसे मिल का होगा। और जो यह सब्सिडी है सरकार इसे सहज सहज ख़त्म कर देगी। और थोड़ा सा जो सा मुझे पता चला, इन बातों से पता चला किसान भाइयों, यूरिया के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी आ रही। जो रूस का माल आवे हमारे देश में, उसमें तो है नाइट्रोजन 40%, और जो हमारे देश में यूरिया बन रहा उसमें गड़बड़ है किसान भाइयों, जरूर गड़बड़ है। इसे किसान ही पकड़ सकता है, ऐसा और कोई नहीं पकड़ता। क्योंकि किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है, और उस पर कहीं गलती हो जाए और कहीं पे वो सर्च करके देखता है। मैंने जैसे इसमें रिसर्च तो करा नहीं, वो गलती होगी उन पर मजदूरों द्वारा जो है खाद गिरेगा, और एकदम से गन्ना जो है ग्रोथ करेगा। मैं ये देख रहा था कि ये जड़ागा या फिर पेड़ापना होगा या क्या समस्या होगी। इसमें कोई भी समस्या नहीं आई किसान भाइयों, और अच्छा ग्रोथ करेगा। मैं यूरिया अधिक गिरने को प्रमोट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि 1.5 धड़ी यूरिया गिरो अपने खेत में। 2 धड़ी गिर लो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसे 2 बार डाल लो या 3 बार डाल लो। अगर या फिर जैविक खेती करो। मैं जैविक खेती पे भी एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ किसान भाइयों। और केवल यूरिया अगर हमें डालना है अपने खेत में, 2 धड़ी से ज़्यादा ना गिरे बिल्कुल भी। वो एक एक्सीडेंटली केस था कि बच्चों के द्वारा, जो मजदूर थे वे बच्चे थे, 14-14 साल के बच्चे थे, 13-14 साल के। उन पर जो है 3 कट्टे गिर गए इसमें 5 बीघे में। ये पर खेत में रिजल्ट देखने को बहुत ज़बरदस्त मिला। मैं इस वीडियो के द्वारा 2 संदेश देना चाह रहा। बहुत से किसान भाइयों के खेत दबे हुए हैं, बिल्कुल दब रहे। तो भाइयों, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, एक हल्की सी डोज यूरिया की ज़बरदस्त दे दो। अगर खेत में गुंजाइश हो तो दे दो, क्योंकि अब जो समय है, अब से 20 दिन बाद जो है खेतों में कीड़े आ जाओगे। 15 जून के करीब जो है खेत में, 15 से 20-25 तारीख में तीसरी स्टेज आ जाओगी। इसीलिए किसान भाइयों सचेत हो जाओ, अपने खेत में जो है नाइट्रोजन लगाओ। और हल्की मोटी स्प्रे अगर करने चाहते हो, जैसे मोनोक्रोटोफास हुई, परफन्नाफोस हुई, इनकी स्प्रे लगा लो। जो ये कीट तितर पंखी हो, ये कीट हो, सफ़ेद मच्छर हुआ, ये ख़त्म हो जाओ। उससे हमारी फसल जो है निरोगा हो जा। बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम ऐसा कर ले, तो कोई नुकसान नहीं है। जो परमानेंट दवाई है जिसका रिजल्ट 40 दिन का 50 दिन का, वो किसान भाइयों अपने खेतों में लगाओ। इसी के साथ साथ जय किसान।